हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स, टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स। तो सैलरी आपका फर्स्ट टाइप है, सेकंड बिजनेस है, थर्ड एग्रीकल्चर इनकम है और फोर्थ गवर्नमेंट सर्विसेज है। ठीक है, जो सैलरी होता है उस पर हम सबसे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं और बिजनेस पे सबसे कम टैक्स लगता है। एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट सर्विसेज पे मैक्सिमम एग्जम्पशंस मिलती हैं टैक्स के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर इनकम 7,000 करोड़ से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा और 7 करोड़ से ज़्यादा है तो वो आपका टैक्सेबल होगा। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपका इनकम टैक्स पे लगता है। तो इनकम कहाँ से जनरेट होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेज से। अगर जो भी इन चारों में टैक्सेबल नहीं है वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जीएसटी वगैरह। ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो समझ लीजिए। असेसमेंट ईयर होता है और एक प्रीवियस ईयर होता है। जैसे श्रेया ने इनकम अर्न की है 2024 to 25 में, तो वो आपका करंट ईयर होगा और प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक। असेसमेंट ईयर वो होगा जिसमें ये वाली जो इनकम जो उसने मान लो 2 लाख इनकम उसने इसमें अर्न की है, तो जो ये इनकम है वो जिस ईयर में टैक्सेबल होगी वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। यानी कि 25 to 26 जो है वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। जो ईयर स्टार्ट होता है वो कब होता है? 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 पे वो आपका एंड हो जाएगा। ठीक है। और फाइनल ईयर जो होते हैं वो आपके 30 जुलाई, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 दिसंबर, ये ईयर एंडेड होते हैं। ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। ऐसा भी होता है कि जो आपकी प्रीवियस ईयर इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी प्रीवियस ईयर में ही। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपका प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अर्न्स इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर्स इज टैक्सेबल इन द सेम ईयर। वही बताया मैंने, प्रीवियस ईयर की जो इनकम होगी वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी, सेम ईयर में ही। वो कौन कौन सी कंडीशन है ये देख लीजिए। नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। ठीक है। अगर जो नॉन रेसिडेंट है, अगर वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है तो इस केस में वो सेम ईयर में टैक्सेबल होगा। सेक्शन इसका 172 है। पर्सन लिविंग इंडिया, अगर किसी भी पर्सन ने इंडिया को लीव किया है तो वो भी आपका उसकी जो इनकम होगी वो इसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी, सेक्शन 174 के तहत। एओपी और बीओआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर उन्होंने कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी बनाई है तो वो आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई है तो वो सेम ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा 174 के एक ही तहत। ठीक है। और पर्सन ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, अगर किसी ने पर्सन ने अगर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया किसी और को टैक्स से बचने के लिए तो वो सेम ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी उसकी इनकम। ठीक है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन, अगर कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन को बंद किया जा रहा है या डिसकंटिन्यू किया जा रहा है तो वो सेम ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगा, सेक्शन 176 के तहत। ठीक है। पर्सन कौन होता है? पर्सन का सेक्शन है सेक्शन 231। ठीक है। एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो आपका पर्सन हो सकता है। इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF, वो आपका पर्सन होता है। ए कंपनी, कंपनी भी कोई आपकी पर्सन होती है। ए फर्म और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI, ठीक है, ये आपकी पर्सन होगी। लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है, ये सब आपकी पर्सन हो सकती है। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी कि ट्रस्ट है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो आपकी पर्सन हो जाएगी। SSC कौन होता है? SSC सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। ए पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, जो भी पर्सन टैक्स पे करने के लाइबल होता है तो वो आपका SSC होता है। ऑर्डिनरी SSC होता है, रिप्रेजेंटेटिव SSC होता है, डीम्ड